Hey guys, this is your friendly neighborhood Bong Runner. How are you all doing? तो अरे यार फिर से लाइट क्या है यार, झमेले की कोई कमी नहीं है गाइस मेरी लाइफ में। ओह ग्रेट, ओके अभी भी लाइट नहीं आ रहा है, वो चला गया, लाइट पूरी तरह से चला गया। टेक टू, ओके टेक टू। One eternity later. वेलकम बैक टू द वीडियो, जहाँ पे मैं पिछले आधे घंटे से लाइट एडजस्ट करते मेरा वो फट चुका है। क्या आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं, वो फट चुका है। तो फाइनली मैंने लाइट एडजस्ट कर लिए हैं और फिर से मैं आज हगने वाला हूँ। वेलकम टू अनदर फालतू वीडियो। इन वीडियोस में क्या होता है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है इसलिए मैं हगता हूँ बैठ के, मतलब अनाप शनाप बकता हूँ, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने जो बड़े बड़े व्लॉगर लोग हैं उन लोगों के बारे में। बाय द वे, आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, मैंने अपने बाल बढ़ाना शुरू किया है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। और अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मेरे आंखों के ऊपर आके ये सारे बाल गिरते हैं, बहुत बहुत भद्दा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैं बालों को बढ़ा रहा हूँ। और द बिगेस्ट आयरनी इज़ मेरा कॉलेज अभी तक ओपन नहीं हुआ है, और एज सून एज मेरा कॉलेज ओपन होता है मेरे को ये सारे के सारे बाल काटने पड़ेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिप्रेसिव पीरियड ऑफ माई लाइफ। क्या ही कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ गाइस। मतलब ऐसा है ना, क्या बताए, ग्रूमिंग क्यों करवाते हैं लोगों को, ग्रूमिंग क्यों करवाया जाता है लोगों को, ताकि लोग स्मार्ट दिखे। यहाँ पे ग्रूमिंग करवाया जाता है ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चोमू दिखो। मतलब दाढ़ी नहीं, बालों को एकदम साइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम डिसेंट दिखने चाहिए। अरे भाई, डिसेंट दिखने के चक्कर में तुम भद्दे लगते हो, ये तो समझो। ये कोई नहीं समझेगा, ठीक है। तो बाकी बातों पे जाने से पहले आप लोग ज़रा इंट्रो देख लो। सो ऑन दैट नोट विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट द इंट्रो रोलिंग। वेलकम बैक। जो मैं बता रहा था, ये जो बड़े बड़े व्लॉगर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये लोग अपने वीडियोस में दिखाते हैं कि ये लोग नींद से जग रहे हैं, ये शॉट दिखाते हैं। ये देख के मेरे मन में एक ही चीज़ आता है कि एक इंसान इतना फेक कैसे हो सकता है। मतलब आप जब नींद से जगते हो सुबह सुबह, तो कैसे जगते हो, बहुत एकदम उबड़ खाबड़ तरीके से सोए हुए होते हो, आपके बाल अरेंज नहीं होते, ये होते हैं, आपके आंखों में चश्मा नहीं होता, आप फ्रेश नहीं होते हो। उस वक्त आप लोग करके उठते हो, ठीक है, कितना टाइम हो गया यार, कितना बज गया है, ऐसा करके आप लोग उठते हो नींद से। उठने के बाद आप लोग फ्रेश होते हो, ये वो होते हो। अपने जो बड़े बड़े व्लॉगर लोग होते हैं, ये लोग उठते हैं एकदम, मतलब पूरी तरह से रेडी होके कि मतलब अभी मैं जगने वाला हूँ, कैमरा रेडी है, स्लो मोशन में उठ रहा हूँ, ऐसे। वाओ, नाइस मॉर्निंग, ऐसे उठते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मतलब कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। फिलहाल आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा फुटबॉल फ़ैन हूँ। मतलब फ़ैन तो बहुत छोटा शब्द है, मैं मेनियक हूँ फुटबॉल के बारे में, पागल हूँ टोटली। सो यूरो कप और कोपा अमेरिका चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये यूरो कप पूरी तरह से मतलब दुर्घटना पे दुर्घटना हो रहा है यहाँ पे। डिफेंडिंग चैम्पियंस पोर्चुगल आर आउट, वर्ल्ड चैम्पियंस फ्रांस इज़ आउट। मतलब जहाँ जितने बड़े बड़े टीम्स थे एक्सेप्ट फॉर स्पेन, एवरीवन इज़ गॉन। मतलब शॉकिंग है, डेफिनेटली शॉकिंग है। और द बिगेस्ट सेटबैक इज़ बैलन डोर का जो रेस है। जो लोग नहीं जानते बैलन डोर क्या है, वो है फ्रांस फुटबॉल एक ट्रॉफ़ी देता है हर साल को, उनके विचार में जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उस साल के, उनको। और फॉर द पास्ट 1 or 2 decades, नहीं सॉरी, पास्ट 1 decade, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बीच ही वो राइवलरी चली है। मतलब इधर रोनाल्डो और मेसी, दोनों में से किसी एक को ही मिला है हर साल बैलन डोर। बीच में एक साल को लूका मॉड्रिच को मिला था,
और हाँ लुका मॉड्रिच को मिला था। इसके अलावा हर साल या तो मेसी या तो रोनाल्डो को मिला है, और मेसी के पास अभी 6 बैलन डॉर्स है और रोनाल्डो के पास 5 है। तो इस साल को क्या हुआ, इस साल को पोर्चुगल आउट हो चुका है, फ्रांस आउट हो चुका है, तो बैलन डॉर के रेस में अभी तक किलियन एम्बापे था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, दोनों के दोनों आउट हो चुके हैं। तो अभी लियोनेल मेसी ही पड़े हैं बैलन डॉर के रेस में, बिकॉज उनका टीम अर्जेंटीना कोपा अमेरिका खेल रहा है, क्वार्टर फाइनल खेलने वाला है कुछ दिन में, तो इसलिए वो अभी तक टिके हुए हैं। और इफ़ ही वांट्स टू विन द बैलन डॉर, हिज 7th बैलन डॉर, देन somehow he needs to play the final। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ लियोनेल मेसी। डाई हार्ट फैन तो मतलब गलत बोल रहा हूँ, मैं पूजा करता हूँ उनकी। तो बहुत प्रेशर मोमेंट है यार मेरे लिए, उनको बैलन डोर जीतते हुए देखना बहुत प्राउड मोमेंट है, बट बहुत प्रेशर भी है। अगर वो नहीं जीतते हैं तो बहुत सारे मजाक होने वाले हैं, ये वो होने वाले हैं, और अगर वो जीतते हैं तो हम लोग मजाक उड़ाने वाले हैं। तो फुटबॉल इज़ लाइक दिस। तो मैं जो बता रहा था कि, और हाँ, द बिगेस्ट थिंग इज़ लियोनेल मेसी के पास कोई इंटरनेशनल ट्रॉफ़ी नहीं है, मतलब सीनियर टीम के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रॉफ़ी नहीं है। वो अर्जेंटीना के जो जूनियर टीम है उनके साथ अंडर 20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वो ओलंपिक गोल्ड मेडल है उनके पास, बट he has no trophies with the senior national team। And the irony is he has played 3 finals with the national side, but he hasn't won any trophy। He went to the 2014 football World Cup, he lost to Germany at the extra time, which was like the biggest setback। मैं तब बस फुटबॉल देखना शुरू किया था, तो उस वक्त वो हुआ था, और मैं अपने पापा के साथ बैठ के फाइनल देख रहा था। अचानक से जर्मनी ने गोल कर दिया, रात को कितने 2:30 बज रहे थे, 2:30 नहीं 1:30 बज रहे थे, और मतलब बहुत मूड ख़राब हो गया था। तो आफ्टर द वर्ल्ड कप, इमीडिएट आफ्टर द वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका आया, वहाँ पे भी अर्जेंटीना फाइनल में पहुँचा। फाइनल में पहुँचने के बाद चिली के सामने वो लोग पेनल्टी शूटआउट में हार गए। दिस वाज 2015। और 2016 में फिर से कोपा अमेरिका हुआ, सेंटिनारियो था वो, यूएसए में हुआ था। उसमें भी अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचने के बाद चिली के सामने फिर से घुटने टेकने पड़े पेनल्टी शूटआउट्स में। लियोनेल मेसी ने रोते हुए अर्जेंटीना से रिटायरमेंट ले लिया था, जिसको दूसरे फुटबॉल फैंस फेक रिटायरमेंट बोलते हैं। तो फिर वो लौट के आके फिर से अच्छा खेलने लगे। 2018 में रशिया वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का जाना श्योर नहीं था। आखिरी मैच में उन्होंने हैट्रिक करके लेके गए अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक प्लेयर के ऊपर पूरा टीम अगर डिपेंड करता है तो यही होगा। तो यही, और प्रॉबली ये उनका लास्ट चांस है कुछ जीतने का अर्जेंटीना के साथ, बिकॉज क्लब करियर उनका पूरी तरह से अकॉम्प्लिश्ड है। चैम्पियंस लीग जीता है, ला लीगा जीता है, क्लब वर्ल्ड कप, सुपर कप सब जीत चुके हैं, ट्रेबल सब जीत चुके हैं वो। बैलन डोर तो 6 बैलन डोर है, मतलब लियोनेल मेसी के पास हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बैलन डोर है राइट नाउ। और ये रिकॉर्ड बस इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा प्रेशर है हमारे ऊपर एज फैंस। वी वांट लियोनेल मेसी टू विन एवरीथिंग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो हाँ, और मैं बके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। 2020 से लेके 2021, मतलब लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था, कोरोना वायरस पैंडेमिक जब से शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक मैंने कौन से किताबें पढ़े हैं, ये आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सो फर्स्ट बुक इज़ ये वाला, दिखा लेते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से, ये वाला, द सीक्रेट ऑफ द नागास, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द शिवा ट्रिलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी। शिवा ट्रिलॉजी मतलब ये बुक बहुत अच्छी, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा था लॉकडाउन से बहुत पहले, 2019 में मैंने कंप्लीट कर लिया था पहला पार्ट, जिसका नाम है द इमॉर्टल्स ऑफ मेल्यूहा। तो क्या है, मतलब हम लोग जैसे जानते हैं लॉर्ड शिवा को हम लोग पूजा करते हैं, भगवान गणेश को पूजा करते हैं, कार्तिक को पूजा करते हैं, हम लोग उनको भगवान के जगह पे बिठाए हैं आज। लेकिन द ट्रूथ इज़ दीज पीपल वेर men, women just like us,
और इन बुक्स में बताया गया है कि वो लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, कैसे वो लोग इंडिया तक पहुँचे। आप लोगों में से कौन कौन बॉक्सिंग का फ़ैन है मुझे नहीं पता। मैं बॉक्सिंग या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं खुद कॉम्बैट स्पोर्ट्स में था, तो इसलिए बॉक्सर्स के लाइफ मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और मेरे फेवरेट बॉक्सर है रोबर्टो डुरैन, हु वाज पनामियन बॉक्सर। ही वाज द, उनको कंसिडर किया जाता है एज द बेस्ट लाइट वेट बॉक्सर एवर। सो उनकी बायोग्राफी है ये, दिस इज़ द बायोग्राफी, आई एम डुरैन। ये मतलब ये इस किताब में उनके लाइफ के बारे में लिखा गया है, जो मतलब क्या बताए, ऑटोबायोग्राफी है। तो उन्होंने ही अपने लाइफ के बारे में बताया है। मतलब उनका लाइफ बहुत मिजरेबल था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो क्या बताए, पानामा जो देश है, बहुत ही छोटा देश है, पानामा के रास्ते में बेगर थे वो। उन्होंने अपनी लाइफ बिताने के लिए छोटे वक्त से, अपने बचपन से न्यूज़पेपर्स सेल किया करते थे। ये वो चोरी चिंदी चोरी ये सब करते 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 वो प्लोमो नाम के एक बॉक्सिंग ट्रेनर के साथ उनका मुलाकात हुआ। इसके बाद उसने उसको ट्रेन किया। फिर वो गए रे आर्सेल के पास, जो एक वेल नोन अमेरिकन बॉक्सिंग ट्रेनर थे। उन्होंने डुरैन को चैम्पियन बनाया, ये वो बनाया। तो इसी के बारे में लाइफ है। और ट्रस्ट मी गाइस, उनकी लाइफ एक फिल्म से कम नहीं है। मतलब उनके लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी है, हैंड्स ऑफ स्टोन। रोबर्टो डुरैन को बोला जाता था मैनोस दे पिएद्रा, जिसको इंग्लिश में हैंड्स ऑफ स्टोन बोलते हैं। सो वो फिल्म आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है ये सब। तो हाँ, ये बुक भी बहुत अच्छी है। मतलब आई हैड अ गुड टाइम रीडिंग दिस। और मेरे एक दोस्त ने ये बुक मुझसे मांगा था, तो उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू आया था इससे। द नेक्स्ट बुक इज़ अबाउट अनदर बॉक्सर, जिसको आप लोग, मतलब जो लोग उतना बॉक्सिंग देखे नहीं हैं वो लोग भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ही इज़ द वन एंड द ओनली आयरन माइक टाइसन। इनका बायोग्राफी ऐसा, इनका ऑटोबायोग्राफी ऐसा है ना, आप लोग जब शुरू करेंगे आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि माइक टाइसन जो थे वो ब्रुकलिन, अमेरिका के ब्रुकलिन में, या फिर मतलब पूरे अमेरिका के यहाँ वहाँ पे चिंदी चोरी क्या करते थे। वो मर्डर्स किए हैं एक टाइम पे। मतलब 15 साल की उम्र होते होते उन्होंने 30 से 32 बार जेल गए हैं वो। इसके बाद उनका मुलाकात हुआ कज़ डमाटो से, जो उनके ट्रेनर थे। उन्होंने माइक टाइसन को चैम्पियन बनाया, वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। माइक टाइसन वाज द यंगेस्ट हेवीवेट चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बाद उनका करियर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा ना, मतलब क्या बताएं, उनका पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। और उनके करियर में, मतलब इस बुक में आपको क्या बताएं, माइक टाइसन ने लिखा है कि उनका जो यंग एज था, जो आप पढ़ेंगे, पढ़ने के वक्त पे एक टाइम के बाद में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। मतलब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़, लड़की 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 लड़कियों के चक्कर में उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया। अपना हैवीवेट चैम्पियनशिप का जो बेल्ट था वो खो दिया उन्होंने। मतलब he was in a big mess. He was in a really big mess. तो एक टाइम तक आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको बहुत मोनोटोनस लगेगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का। समहाउ मैंने कंप्लीट किया है इसको। तो या इसको मैं उतना अच्छा बुक नहीं बताऊंगा। मतलब अगर आपको पढ़ने के वक्त में एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये बुक मत पढ़िए, क्योंकि एक टाइम के बाद बहुत मोनोटोनस लगेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, Something I Never Told You by श्रव्या विंडर। थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइटल है। श्रव्या इज़ अ गुड नेम, भिंडर इज़ अ बिट ऑकवर्ड, लेकिन कर क्या सकते हैं, हम लोग इंडियंस हैं और इंडियंस के टाइटल ऐसे ही होते हैं। मतलब ऐसे टाइटल सुने हैं मैंने एक जगह पे, क्या बताए। तो ये बुक एक इमोशनल लेवल पे मुझे टच करती है, क्योंकि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। एक टाइम आता है जब आप जिससे प्यार करते हो उससे उतना अटैच्ड होने की कोशिश करते हो, लेकिन मतलब क्या होता है ना, हमारा जो आज का जो सोसाइटी है, हम लोग रिलेशनशिप में जाने से पहले जितना अफोर्ट्स देते हैं, रिलेशनशिप में जाने के बाद उतना अफोर्ट्स नहीं देते, हम लोग कैजुअल हो जाते हैं। तो दिस बुक इज़ अबाउट अ रियल इंसिडेंट, यू नो।
और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ था। लड़का रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत एफर्ट्स देता है, लड़की भी बहुत एफर्ट्स देती है। रिलेशनशिप में जाने के बाद लड़का टोटली कैजुअल हो जाता है, और फिर जो लड़की है, लड़की का रियल नेम यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। लड़की का नेम है यहाँ पे अदीरा और लड़के का नेम है रौनक। तो रौनक टोटली कैजुअल हो जाता है रिलेशनशिप में जाने के बाद विद अदीरा। अदीरा एफर्ट्स पे एफर्ट्स देती रहती है, लेकिन रौनक उतना बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है। और इसके बाद अदीरा के साथ ऐसा कुछ होता है जो देख के रौनक को बहुत अफसोस होता है कि यार जब टाइम था तब मैंने एफर्ट्स क्यों नहीं किया। सो दिस इज़ माई एडवाइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इफ़ यू लव समवन, tell them you love them every day because you don't know what can happen to them on the next day. ये बुक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अदीरा जो है वो she doesn't die. रौनक and अदीरा don't break up, but yes, even अदीरा doesn't marry someone else. But कुछ ऐसा होता है जो मतलब कहानी के आखिर में जाके आपको बहुत टच करेगा, आपके हार्ट में जाके बहुत ज़ोर से लगेगा, आंसू आ जाएंगे आपके आंखों में। मेरे साथ हुआ था, मेरे आंखों में आ गए थे आखिरी पार्ट जब मैं पढ़ रहा था। और इंस्टाग्राम में श्रव्या विंडर ने बोला है कि समथिंग आई नेवर टोल्ड यू का सेकंड पार्ट भी आएगा, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। दिस इज़ द वन द ओनली नन अदर देन ज़्लाटान इब्राहिमोविच। ऑटोबायोग्राफी, नाम है आई एम ज़्लाटान इब्राहिमोविच। ट्राई दिस, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई करना ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला ये वाला जो बुक है ये मेरे पास अभी नहीं है, मैंने एक दोस्त को दिया हुआ है पढ़ने के लिए। ये बुक यस, दिस इज़ अ चेतन भगत बुक। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग चेतन भगत को एज अ गुड राइटर कंसिडर नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ। मतलब जो लेवल में राइटिंग मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ वो लेवल में आज अभी कुछ दिनों से मुझे नहीं मिल रहा है। सो यस, लेकिन जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, दैट्स वन ऑफ हिज क्लासिक्स, यू नो। द नेम ऑफ द बुक इज़ 5 Point Someone। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो हमारे इंडिया का एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है 3 Idiots, वो that film is 40% adapted from the book 5 Point Someone। ये अगला वाला जो बुक है, दिस बुक वॉज द मोस्ट इरिटेटिंग, सबसे बेकार बुक मैंने पढ़ा है लॉकडाउन के बीच में। ये भी मेरे पास अभी नहीं है, मैंने एक दोस्त को दिया हुआ है पढ़ने के लिए। दिस इज़ रिटन बाय रविंदर सिंह, आई टू हैड अ लव स्टोरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ही बेकार बुक है लिटरली। क्या बताएं, आप जब क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप जब 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तब आप लोगों के लाइफ का पहला प्यार आपको होता है। पॉसिबली कभी कभी लेट भी होता है, लेकिन जनरली 11th और 12th स्टैंडर्ड के बीच में हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, कैमरा मतलब यार, उस वक्त क्या होता है, हम लोग टोटली इमेच्योर बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते हैं, तो गलत डिसीशंस लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता, एक 22-23 साल का लड़का मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़की के साथ उसका बात होता है, वो लोग इतने ज़्यादा निब्बा निब्बी टाइप कैसे होते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये बुक पढ़ते वक्त आपको सारे के सारे पूरे के पूरे एकदम बच्चे टाइप के हरकतें देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को एकदम कभी कभी मतलब फ्रीक आउट कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक पॉइंट में जाके आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि दोज पीपल वर इन लव। और आपको बुक का एक ही पार्ट थोड़ा सा टच करेगा जब एकदम आखिरी पार्ट चलेगा। सो उस पार्ट में आप थोड़ा सा टच्ड होंगे, शायद आपके आंखों में से थोड़ा आंसू भी निकल जाए। रविंद्र सिंह ने बोला है ये उनके लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं पता कि वो इतने इमेच्योर थे। अगेन दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन। ये जो बुक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसका एक ही स्टोरी मेरा पढ़ना बाकी है। द नेम ऑफ द बुक इज़, ये बंगाली बुक है, इसका नाम है एबोंग इनक्विजिशन।
आप अगर इंग्लिश में बोले तो एंड इंक्विजिशन अच्छी है, मतलब बुरा नहीं बोलूँगा। इस बुक में आपको 4 कहानी मिलेंगे, विच इज़ फर्स्ट इज़ शोध, सेकंड इज़ रॉक्टोफॉलोक, थर्ड इज़ भोग एंड फोर्थ इज़ इंक्विजिशन। तो इसमें से मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था इस बुक के बारे में, मतलब इसी बुक का एक कहानी जो हमारे बंगाल में रेडियो स्टेशन में 98.3 रेडियो मिर्ची में संडे सस्पेंस नाम का एक शो होता है, उसमें मैंने भोग जो स्टोरी है वो सुना था। तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसके बाद मुझे इस बुक के बारे में पता नहीं था। तो FB में एक लड़की के साथ मेरा बात होता था, तो उसने ही मुझे बोला था कि बुक का नाम ये है। तो तब मैंने सोचा ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद उसने बोला था शोध पढ़ने के लिए। तो आई एम बीइंग टोटली ऑनेस्ट, मुझे उसने जैसे बोला था कि शोध ऐसा है वैसा है, मुझे वैसा नहीं लगा, मुझे बहुत ही मीडियोकर लगा। शोध के बाद जो कहानी था रॉक्टोफॉलोक, दैट वाज रियली गुड, रियली गुड, बट वहाँ पे भी कभी कभी उतना लिखने का ज़रूरत नहीं था जितना लिखा गया है। ये बुक लिखा है अभिक सरकार ने। तो भोग वॉज बाई फार द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस बुक। एंड भोग तो मैंने बहुत पहले सुन लिया है, लेकिन मेरा मन है भी एक बार और पढ़ने का, सो आई डोंट काउंट दैट। और इंक्विजिशन जो लास्ट स्टोरी है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो पढ़ने में 2-3 दिन टाइम लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपको तंत्रा के बारे में जानना है, बंगाली तंत्रा, देन दिस इज़ गुड। या फिर आप एक और बुक है तारानाथ तांत्रिक, वो भी पढ़ सकते हैं। जितने बंगाली है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बेंगली में बोलूँगा अभी। যদি তন্ত্রের ব্যাপারে জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে আপনারা তারানাথ তান্ত্রিক পড়তে পারেন। তারানাথ তান্ত্রিক ভালো লাগবে। মানে কী ঘটনাটা বলুন তো, এবং ইনকুইজিশন যে বইটা রয়েছে এটার মধ্যে না আপনি জানতে পারবেন অনেক কিছু, কিন্তু থ্রিল অ্যাসপেক্টটা আপনি খোঁজেন ভূতের গল্পের মধ্যে, ভয়ের গল্পের মধ্যে, সেই থ্রিল অ্যাসপেক্টটা এতটা পাবেন না যেটা আপনি তারানাথ তান্ত্রিকে পাবেন। ওই বইটার মধ্যে মানে মারাত্মক থ্রিল আছে। তারানাথ তান্ত্রিক যখন মাতু পাগলির সঙ্গে তার দেখা হবে তখনের যে গল্পটা পড়তে গিয়ে আপনি ভয় পাবেন, কিন্তু এই গল্পগুলো পড়তে বসে আপনি ঠিক ভয় পাবেন না। তারানাথ তান্ত্রিক পড়তে বসে আপনার শরীরতে একটা ঘাম দেবে, একটা ঠান্ডা, যে বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল, এরকম টাইপের ফিলিংস হবে। কিন্তু এবং ইনকুইজিশন পড়তে গিয়ে এটা হবে না, ওই ভয়টা আপনি পাবেন না যেটা আপনি ভূতের গল্পের মধ্যে খুঁজেন। তো दिस वॉज द लास्ट बुक ऑफ माइन जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सॉरी द व्लॉग इज़ गोना रैप अप हियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना। और हाँ, अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं कुछ इस तरह के फ़ोटोग्राफी करता हूँ नेचर के, मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वो भी देखने को मिल सकता है आपको। और अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मिलता है आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन पीस।